अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 201 के असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन फाइल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जल्दी से हम ये देख लेते हैं, उसके बाद मैं सोल्यूशन जो है वो आपको दिखा देती हूँ। साथ साथ आप लोगों ने सोल्यूशन जो है वो राइट कर लेना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। जो हमारी असाइनमेंट है CS 201, इसकी लास्ट डेट जो है वो 5 है। इट्स मीन के 5 से पहले पहले आपने अपना सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर देना है। और मार्क्स जो हैं ये इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि राइट अ सी प्रोग्राम, कि आपने एक सी प्रोग्राम लिखना है। उसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं स्केल, सैलरी, हाउस रेंट, यूटिलिटी अलाउंस, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये हमें गिवन है, डाटा हमें गिवन है। इस डाटा को हमने यूज़ करना है। यूज़ करके हमने सी प्रोग्राम जो है वो राइट करना है। उसको राइट करने के बाद हमारा क्या जो है वो पर्पज़ होगा राइट करने का, वो ये होगा कि जब हम, ठीक है, जब हम इफ़ द यूज़र एंटर 1, ठीक है, जब हम 1 जो है वो एंटर करेंगे आउटपुट में तो हमारे पास इस तरह से आउटपुट आनी चाहिए। और जब हम 2 इनपुट जो है वो देंगे तो हमारे पास इस तरह से आउटपुट आए। इस तरह से हमने अपना जो प्रोग्राम है उसको राइट करना है। और अगर हम 3 प्रेस कर रहे हैं, 3 इनपुट दे रहे हैं तो हमारे पास इस तरह से आउटपुट आने चाहिए। ये आउटपुट सैम्पल जो है ये भी हमें गिवन है। उसके बाद अगर हम 1 2 3 इसमें से कोई भी जो है इनपुट नहीं दे रहे, हम कोई 4 5 6 इस तरह से 3 से ऊपर ऊपर, ठीक है, या 0 दे रहे हैं, 1 से 3 तक इनपुट नहीं दे रहे, तो फिर हमारे पास इस तरह से आना चाहिए कि इनकरेक्ट रेंज है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो हमें बताया गया था कि हमने इसके अकॉर्डिंग जो है अपना सोल्यूशन राइट करना है। तो सोल्यूशन जो है वो मैंने आपके लिए राइट किया है। हम सोल्यूशन पे चले जाते हैं। सोल्यूशन पे बात करने से पहले वो व्यूवर्स जो चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट जो वो आने वाली असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेज़ हैं, उनके सोल्यूशंस आपको इस चैनल पे मिलते रहें। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम देखते हैं अपनी सोल्यूशन को। सोल्यूशन में साथ साथ आपने राइट करते जाना है। मैं आपको साथ साथ बताऊंगी क्योंकि इसमें ज़रा से एक कॉमा की या एक डॉट की मिस्टेक भी आपकी रह गई, एक ब्रैकेट की मिस्टेक भी रह गई, या फिर स्पेलिंग जो है वो बड़े छोटे हो गए तो आपका एरर आ जाएगा। और फिर जब एरर आ जाए तो उसको फाइंड करना भी आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि आप अभी बिगनर्स हैं। और फिर एरर वाली जो फाइल होती है उसकी आपकी आउटपुट नहीं आती, वो कंपाइल और रन नहीं होती, एरर आ जाते हैं। तो इसलिए तमाम स्टूडेंट्स ने गौर से जो जो मैं बता रही हूँ, ठीक है, वो सुन के यहाँ से वीडियो में देख के कि वही है, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना है। तो स्टार्ट कर लें आप। डेव जो है डेव C++ उसको ओपन कर लें। डेव C++ को ओपन करके आप लोगों ने यहाँ से फाइल पे जाना है। यहाँ पे न्यू जो है, न्यू से यहाँ न्यू पे करेंगे, यहाँ पे सोर्स फाइल में करेंगे तो आपके पास एक न्यू टैब जो है, न्यू फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आप लोगों ने राइट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है क्या, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट आयो स्ट्रीम एंगल ब्रैकेट, ठीक है। इसको मैंने ब्लू कर दिया ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए क्या लिखा हुआ है। हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट आयो स्ट्रीम एंगल ब्रैकेट क्लोज, इस तरह से आपने लिख लेना है। स्पेस जो है ये आप दे लें या ना दे, इसका कोई इशू नहीं है। स्पेस मैंने इसलिए दिया है ताकि मिस्टेक के जो चांसेस है वो कम से कम हो जाएं, ठीक है, इसलिए। तो नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस STD, और साथ में लास्ट पे आपने लगाना है सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो आपकी मिस्टेक आ जाएगी। और स्पेलिंग भी सेम एज इट इज़ आपने लिखनी है। जो कैपिटल हैं उनको कैपिटल लिखना है, जो स्मॉल हैं उनको स्मॉल लिखना है। अब यहाँ भी हमारे पास क्या है, इंट एम्प्लॉय, उसके बाद ब्रैकेट लगानी है, फिर आपने लिखना है इंट स्केल, फिर ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है। इसके बाद जो है सेमीकोलन नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने कर्ली ब्रैकेट, ये जो थी ये स्मॉल ब्रैकेट थी, यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी है, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट लगा के आपने नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखना है, इंट सैलरी कॉमा टोटल पे, ठीक है। तो जो पे है इसका पे आप कैपिटल लिखेंगे तो फिर मिस्टेक नहीं आएगी, अगर मेरी सेम एज इट इज़ आपने फॉलो करनी है तो। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर अलाउंस, ठीक है, और फिर कॉमा, फिर आप लिखेंगे हाउस रेंट, ठीक है। रेंट का आर जो है वो आपने कैपिटल लिखना है। अगर आप हाउस का एज भी कैपिटल लिखना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ पे ये हाउस रेंट होगा वहाँ वहाँ पे ए जो है आपने कैपिटल कर लेना है ताकि आपकी मिस्टेक ना आए, ठीक है। वैसे एज इट इज़ लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है। फिर आपका
एरर जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपने चेंजिंग करनी है तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग सारे कोड में चेंजिंग करनी है। साथ में आपने लिखना है लास्ट पे सेमी कॉलन। नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है स्विच, उसके बाद ब्रैकेट लगानी है, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद स्केल लिखना है और फिर ब्रैकेट जो है उसको क्लोज करना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आके आपने ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट जो है उसको लगाना है। उसके बाद आपने लिखना है केस 1 और साथ में कॉलन, ठीक है। वो जो पहले हम लगा रहे थे, यहाँ पे जो हमने लगाया ये सेमी कॉलन है और यहाँ पे आपने केस 1 के बाद आपने कॉलन लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है सैलरी इक्वल है 50,000 और लास्ट पे आपने लगाना है क्या, सेमी कॉलन। नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है हाउस रेंट इक्वल है सैलरी मल्टीप्लाई, ठीक है। ये स्टैटिक जो है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद 10 डिवाइडेड बाय 100 और फिर सेमी कॉलन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है अलाउंस इक्वल है 3000, उसके बाद सेमी कॉलन। नेक्स्ट लाइन पे लिखें टोटल पे इक्वल है सैलरी प्लस हाउस रेंट प्लस अलाउंस और सेमी कॉलन। स्पेलिंग जो है वो एज इट इज़ आपने राइट करनी है। नेक्स्ट लाइन पे जो लिखना है इसको आपने गौर से लिखना है ताकि इसमें मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये दो लाइनें जो हैं ये इकट्ठी लिखेंगी। तो सबसे पहले आपने लिखना है सी आउट, उसके बाद लेस देन, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, उसके बाद अंदर लिखना है बेसिक सैलरी और बेसिक सैलरी के बाद कॉलन लगाना है। फिर इन्वर्टेड कॉमास के बाद आपने लेस देन लिखना है, फिर सैलरी, फिर लेस देन, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद ये बैक स्लैश लगानी है, उसके बाद एन लिखना है, ठीक है। न्यू लाइन के लिए एन लिखना है। उसके बाद हाउस रेंट कॉलन इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आ जाना है और लिखना है लेस देन, फिर हाउस रेंट, फिर लेस देन, फिर नेक्स्ट लाइन जो है ये आपने राइट करनी है, इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, बैक स्लैश लगानी है, एन लिखना है, यूटिलिटी अलाउंस कॉलन इन्वर्टेड कॉमास से बाहर लेस देन अलाउंस लेस देन इन्वर्टेड कॉमास बैक स्लैश एन टोटल पे कॉलन, और जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उनके बाहर आपने लिखना है लेस देन टोटल पे और फिर लास्ट पे आपने लगाना है क्या, सेमी कॉलन, ठीक है। तो इस लाइन में आपने बिल्कुल भी मिस्टेक जो है वो नहीं करनी क्योंकि लाइन जो है वो थोड़ी लेंथी है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है ब्रेक और सेमी कॉलन। नेक्स्ट वो था हमारा केस 1, ठीक है। तो केस 1 हमने क्यों इस तरह से, ये हमें डाटा कहाँ से लिया, डाटा जो था हमें आउटपुट में गिवन था कि जब हम 1 जो है इनपुट दें तो हमारे पास सैलरी जो है वो 50,000 आई, हाउस रेंट 5,000 आई, यूटिलिटी अलाउंस 3,000 आई, ठीक है। और फिर ये जो नेट पेएबल सैलरी है ये खुद ही काउंट होगी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं फर्स्ट इनपुट जब हमने 1 देनी है तो उसके लिए जो डाटा यहाँ पे हमें गिवन था वो हमने वहाँ पे राइट कर लिया है। अब हमारे पास केस 2 है कि अगर हम 2 जो है वो प्रेस करें तो फिर हमारे पास ये वाला डाटा जो है ये अपीयर होना चाहिए। तो ये डाटा जो है इसको भी हम एंटर करने लगे हैं केस 2 में। केस 2 के जब हम 2 प्रेस करें तब क्या हो, सैलरी जो है वो इक्वल हो जाए 70,000 के और लास्ट पे सेमी कॉलन लगाना है। उसके बाद हाउस रेंट इक्वल हो सैलरी स्टैटिक 10 डिवाइडेड बाय 100 और सेमी कॉलन। उसके बाद नेक्स्ट अलाउंस इक्वल हो जाए 5,000 सेमी कॉलन। उसके बाद टोटल पे जो है वो इक्वल हो जाए सैलरी प्लस हाउस रेंट प्लस अलाउंस, यानी कि इन तीनों का प्लस जमा जो है वो इक्वल हो जाए टोटल पे के। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपने जो लिखना है वो ये है कि सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कॉमर्स बेसिक सैलरी कॉलन इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर, ठीक है। तो इसको ये जो केस है इसको लिखने का एक सिंपल तरीका, आसान तरीका जो है 1 मिनट में आप इसको राइट कर सकते हैं बगैर किसी गलती के। किस तरह से आपने क्या करना है, जब आपने केस 1 जो है वो लिख लिया है, ठीक है, तो केस 1 को ही आपने कॉपी करना है और ये देखें केस 1 को आपने यहाँ से कॉपी करना है, बल्कि यहाँ से ही कर लें, ठीक है। केस 2 से आप कॉपी करें, इतना ब्रेक तक आपने इसको कॉपी करना है, इतना सेलेक्ट करके आपने कंट्रोल सी प्रेस करना है। फिर आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट लाइन पे आके, ठीक है, यहाँ पे आके आपने कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। फिर पेस्ट हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, बस 1-2 चीज़ आपने चेंजिंग कर लेनी है। यहाँ पे जहाँ पे केस 1 था वहाँ पे आपने केस 2 कर लेना है, और जो जहाँ पे सैलरी पीछे क्या थी 50,000, ठीक है। तो नेक्स्ट जो केस 2 है उसमें हमारी 70,000 है, तो आपने 50,000 की जगह 70 लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे अलाउंस केस 1 में 3,000 थी
और केस 2 में अलाउंस जो है वो 5000 है, तो बस यहाँ पे आपने 5000 लिख लेना, बस यही आपने चेंज करना है, बाकी सारा सेम एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। इसी तरह से आपने क्या करना है, उसी को जो आपने कॉपी किया था केस 1, उसी को आपने फिर यहाँ पे ब्रेक के बाद पेस्ट कर लेना है, और जहाँ पे केस 1 था वहाँ पे 1 की जगह 3 कर ली, और सैलरी जहाँ पे 5000 या 70000 है वहाँ पे अब केस 3 में 90000 हमें बताई गई है, तो 90000 आपने लिख लेना है, और अलाउंस को आपने 7000 कर देना है। तो बस यही चेंजिंग करनी है, बाकी जो कोडिंग है केस 3 की वो सेम एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, तो हमारा ब्रेक 3 तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या लिखना है। नेक्स्ट जो है आपने लिखना है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, कि डिफ़ॉल्ट अगर आप जो है इनपुट 1 2 3 केस जो है वो नहीं इनपुट दे रहे, तो आप डिफ़ॉल्ट यानी कि अगर आप 4 5 6 इस तरह से कुछ इनपुट दे रहे हैं, तो फिर डिफ़ॉल्ट के तौर पर क्या इनपुट जो है वो जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, वो हम यहाँ पे राइट करने लगे हैं। डिफ़ॉल्ट के बाद आपने लिखना है सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कॉमास इनकरेक्ट रेंज। ठीक है, कि अगर हम 1 2 3 इनपुट नहीं दे रहे तो इनकरेक्ट रेंज जो है वो मैसेज जनरेट कर दे। \n एंटर द स्केल ऑफ एम्प्लॉय 1 2 3 इन्वर्टेड कॉमास और सेमीकोलन, इस तरह से आपने राइट करना है। उसके बाद आपने ब्रेक लगानी है, सेमीकोलन लगाना है, और ब्रैकेट्स को दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज करना है। उसके बाद अब हम लिखेंगे मेन का प्रोग्राम, उसमें आपने लिखना है इंट मेन और स्मॉल ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों। नेक्स्ट आपने ओपनिंग करली ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद नेक्स्ट आपने लिखना है इंट स्केल सेमीकोलन। उसके बाद नेक्स्ट लिखना है सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कॉमास एंटर योर स्केल ऑफ द एम्प्लॉय 1 2 3 ब्रैकेट्स लगानी है, सेमीकोलन लगाना है, इन्वर्टेड कॉमास और फिर सेमीकोलन। ठीक है, फिर लिखना है सी इन ग्रेटर देन स्केल सेमीकोलन, और फिर नेक्स्ट लाइन में इम्प्लॉय छोटी ब्रैकेट स्केल और फिर सेमीकोलन, फिर लिखना है रिटर्न 0 सेमीकोलन, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो मेन का कंप्लीट हो गया है। हमारी तमाम जितना प्रोग्राम हमने राइट करना था हमने राइट कर लिया। अब हम इसको रन करके देखने लगे हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है जो हमने राइट किया है वो बिल्कुल ठीक है, 100% करेक्ट है या नहीं। ठीक है, अगर ये करेक्ट होगा तो फिर हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल करके रन हो जाएगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो फिर कंपाइल करके रन नहीं होगा। अगर आपने राइट किया है मेरा कोड जो है वो देख के आपने राइट किया है, आपकी कोई मिस्टेक आ गया है, तो आपने क्या करना है, आपने अगेन वीडियो को देखना है और देखना है कि जिस लाइन में आपकी मिस्टेक आ रही है, ठीक है, उस लाइन में देखना है कि क्या आपने गलती की है। अगर उसमें आपने कोई गलती नहीं की फिर भी वहाँ पे एरर जो है वो जनरेट हो रहा है, तो इट्स मीन कि आपने पूरा प्रोग्राम जो है उसको मेरी वीडियो से कंपेयर करना है जो आपने राइट किया है। कहीं ना कहीं आपने गलती की होगी फिर ही वो एरर आएगा, अदरवाइज़ वो एरर नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ मैं आपके सामने जो है इस प्रोग्राम को जो मैंने राइट किया है कंपाइल करके रन करूँगी और ये हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम लिखने के बाद आपने क्या करना है, फाइल पे आना है, इसको यहाँ पे सेव करना है और फाइल का नाम रख लेना है, अपनी आईडी व्यू की आईडी रख लें और सेव कर दें। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे ये देखें कंपाइल एंड रन। ठीक है, तो कंपाइल एंड रन पे आपने क्लिक करना है, तो ये देखें यहाँ पे आएगा एरर 0। ठीक है, ये देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो गया है। ठीक है, एंटर योर स्केल ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमें क्वेश्चन फाइल में जो सैंपल गिवन था क्या वही आया है हमारा। तो यहाँ पे ये देखें आ गया कि एंटर द स्केल ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, 1 2 3। तो अब हमने इनपुट देनी है, तो हम इनपुट क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पे इनपुट दे के चेक कर लेते हैं कि अगर हम 5 इनपुट दे रहे हैं तो, ठीक है, हमने 5 इनपुट दी, तो ये देखिए हमारे पास आ गया इनकरेक्ट रेंज एंटर द स्केल ऑफ द एम्प्लॉय 1 2 3। तो यहाँ पे जो आउटपुट हमें गिवन है उसमें भी यही है कि अगर आपने 5 जो है वो इनपुट दी है तो आपके पास क्या आएगा, इनकरेक्ट रेंज और फिर एंटर द स्केल ऑफ द एम्प्लॉय 1 2 3। इट्स मीन कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सही काम कर रहा है, हमें यही आउटपुट चाहिए थी। फिर ये है कि अगर आप जो है वो प्रेस कर रही हैं 1 2 या फिर 3, तो फिर इस तरह से आपके पास आउटपुट जो है वो आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हम इसको अगेन जो है वो कंपाइलर रन करके, तो अब हम इसको जो इनपुट है वो 1 2 या फिर 3 देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनपुट जो है मैं इसको दे देती हूँ 1, तो इसको करती हूँ, ये देखिए हमारे पास आ गई आउटपुट
क्या आउटपुट हमारे पास आनी थी, ये देखें। जब हम 1 जो है इनपुट देंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए कि इस तरह से 1, फिर उसके बाद बेसिक सैलरी 50,000, देन हाउस रेंट 5,000, 3,000 और फिर टोटल जो है वो 58,000 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो सेम है। ये देखिए, बेसिक सैलरी 50,000, हाउस रेंट 5,000, यूटिलिटी अलाउंस 3,000 और टोटल पे हमारे पास कितनी आई है 58,000। तो इट्स मीन कि हमारा जो प्रोग्राम है वो 100% करेक्ट है। अब आप कहेंगे कि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है द बेसिक सैलरी इज़, हाउस रेंट इज़, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखा, मैंने लिखा है जस्ट बेसिक सैलरी और हाउस रेंट। अगर आप यहाँ पे इज़ लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं, मैं अभी आपको यहाँ से बता देती हूँ कि आप किस तरह से राइट कर सकते हैं बेसिक सैलरी इज़। ये देखिए, यहाँ पे आप लिख देंगे ना बेसिक सैलरी के बाद इज़, तो वो आपका वहाँ भी बेसिक सैलरी इज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ बेसिक सैलरी इज़, ठीक है। ये देखें, बेसिक सैलरी टोटल पे इज़। अगर आप सेम एज इट इज़ वैसा लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इस कॉलम के अंदर आप इज़ लिखते हैं तो बस ठीक है। अब इसको रन और कंपाइल करें, ये तो हमारे पास आ जाएगा वही वाला, ठीक है। केस 3 है ये। ये देखिए, हम करेंगे तो हमारे पास जो इज़ है बेसिक सैलरी इज़, तो वो आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इनपुट जो है वो 3 दे रही हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि बेसिक सैलरी इज़ हो गया, ठीक है। हाउस रेंट इज़, टोटल पे इज़, ठीक है। तो इस तरह से आप इज़ भी लगा सकते हैं अगर आप इज़ जो है वो लगाना चाहते हैं। तो कहाँ कहाँ पे लगाना है, जहाँ जहाँ पे बेसिक सैलरी इज़, इस सी आउट वाली, ठीक है, इस लाइन में जहाँ जहाँ पे ये बेसिक सैलरी हाउस रेंट आर्ड है वहाँ वहाँ पे इज़ लगा लेंगे तो आपके पास ये इज़ में हो जाएगा। ना भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये था आपका CS 201 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। होपफुली के कोड जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और फिर भी अगर कोई मिस्टेक आ रही है आपकी तो आप क्या करें, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपका जो इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मज़ीद असाइनमेंट्स और क्विज़ के सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ।